वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना, इसमें हम डबल इंटीग्रेशन के 3 केसेस लेने वाले हैं। तो फर्स्ट केसेस जो मैंने लिया है, ध्यान से समझना, इसमें हमने क्या लिखा है, व्हेन x1, x2, y1 एंड y2 आर कांस्टेंट। यानी हमने पिछले वीडियो में डबल इंटीग्रेशन के बारे में बताया है। तो बच्चों यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, डबल इंटीग्रेशन को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यानी 2 फंक्शंस होंगे क्योंकि डबल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। सिंगल वेरिएबल्स नहीं होंगे, इसमें डबल वेरिएबल्स होंगे, और वो भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो बच्चों देखिए हमने क्या लिखा है, द मेथड्स ऑफ एवल्यूएटिंग द डबल इंटीग्रल्स डिपेंड अपॉन द नेचर। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने क्या लिखा है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कर्व बाउंडिंग द रीजन। यानी जो भी आपका कर्व होगा उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट केसेस लिया है, व्हेन x1, x2, y1, y2 और कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था डबल इंटीग्रेशन द रीजन ऑफ आर फंक्शन ऑफ x, y dx इंटू dy इक्वल टू। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं देखिए इसमें जो लिमिट्स हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, x1, x2, क्लियर है, और सेकंड में मैं क्या लिखूँगा, y1, y2। ठीक, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, फंक्शन ऑफ x, y इंटू dx इंटू dy। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें पहला जो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, dx इंटू डी वाई। ठीक, तो यानी इसमें आप समझिए, पहले ये जो dx होगा इसकी लिमिट्स क्या हैं, x1, x2, और ये जो dy है इसकी लिमिट्स क्या है, y1 एंड y2। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान देना, इसमें x1 और x2, y1 एंड y2 दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट में हम डिफरेंशिएशन यानी इंटीग्रेशन हम किस प्रकार करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, x1, x2, क्लियर। इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, y1, y2, क्लियर है। फंक्शन ऑफ x, y। अब ध्यान से देखना बच्चों, y1, y2 के साथ क्या होगा, dy। आप इसको dy पहले लिख लीजिए और dx आप थोड़ा सा दूर लिखिए। ठीक है, अब इसमें सर्वप्रथम हम लोग इंटीग्रेशन किस पे रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसकी लिमिट्स क्या है, y1 एंड y2, और ये कांस्टेंट है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इसके बाद जो आएगा मैं इसके साथ करूँगा इंटीग्रेशन। अब इसी को अगर हम इस प्रकार भी अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं क्या लिख लेता हूँ, y1 एंड y2। अब मैं अंदर x1 एंड x2 डाल दूंगा, फंक्शन ऑफ x, y। देखिए x1, x2 है तो आप यहाँ dx लिखिए और dy थोड़ा सा दूर लिखिए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x1 एंड x2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, यानी dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। इसके बाद जो मुझे रिजल्ट यहाँ मिलेगा उसके बाद मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा, इंटीग्रेशंस y के रिस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट में बच्चों ध्यान देना, हम किसी भी लिमिट के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेसिस हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स को यानी क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो हम क्वेश्चंस लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, फर्स्ट क्वेश्चन यानी 0 to 1, 1 to 2 xy dx इंटू dy। क्लियर है बच्चों? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें फंक्शन ऑफ कितने हैं, एक्स और वाई हैं, और डबल इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है, और उनकी लिमिट्स भी दी हुई हैं। अब बच्चों ध्यान से यहाँ समझना, अगर मैं देखिए यहाँ पे जो है dx है, तो मैं फर्स्ट लिमिट की मैं बात करूँगा। फर्स्ट लिमिट इज़ x और सेकेंड लिमिट इज़ y। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लेट कर सकता हूँ x1 एंड x2, और इसको मैं क्या लेट कर सकता हूँ y1 एंड y2। क्लियर है? मैंने अभी क्या बताया आपको, देखिए अगर dx रहेगा तो x1 एंड x2 लिमिट होंगी, अगर y होगा तो y1 एंड y2 लिमिट होगी। तो बच्चों ध्यान देना, इसमें हम देखिए जो भी लिमिट्स दिए हुए हैं ये दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट में आप किसी भी प्रकार आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए जब पहले जो इसका प्रोसेस है, सबसे पहले हम उस प्रोसेस से लगाएंगे, उसके बाद मैं किसी भी रूल से मैं लगाऊं, देखते हैं उसका इंटीग्रेशन कितना आता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैंने जो लिमिट्स दिया है, मैं देखिए अगर मैं y1 एंड y2 इसको लेट करता हूँ तो ये dy के रिस्पेक्ट में क्या होगा, यानी y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो ध्यान से समझना बच्चों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0 to 1, इसके बाद इंटीग्रेशन 1 to, ध्यान देना बच्चों यहाँ पे मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा, और जो भी वैल्यू मुझे मिलेंगे उसको हम कांस्टेंट मेज़र करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। तो मैंने dy लिखा। ठीक, अब मैं dx को क्या कर सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकता हूँ इंटीग्रेटिंग with respect to y। ठीक है, with respect to y, keeping x is a constant। ठीक है बच्चों, यानी हम x को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे, और y के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे x आपका क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कांस्टेंट होगा तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे। ठीक, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, हम क्या लिखेंगे 0 to 1, x को आप बाहर करिए। अब बचा क्या 1 to 2, इसके बाद y2 dy, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इनटू मैं क्या लिख सकता हूँ dx। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे y की पावर क्या है बच्चों, 1 है। तो y की पावर 1 अगर होगा तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन कितना, n+1। यहाँ पे n की जो वैल्यू होती है बच्चों नॉट इक्वल टू -1 होती है। क्लियर है? तो मैं ये यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू एक्स, मैं क्या लिखूँगा बच्चों y² अपॉन कितना 2, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1+1 कितना होगा 2 होगा, डिवाइड में क्या चलेगा n+1, यानी 1+1 इक्वल टू क्या मिलेगा 2। और मैं यहाँ पे बच्चों क्या लिखूँगा dx, और इसकी जो लिमिट्स हैं यानी 1, 2 आप लिखेंगे। अब इसमें एक प्रोसेस क्या होता है, यानी f ऑफ x अगर होता था और लिमिट a to b दिया रहता था बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, अगर इंटीग्रेशन करते थे तो क्या मिलता था कैपिटल Fx, और मैं यहाँ पे क्या करता था +c ऐड करता था। इसमें कांस्टेंट राशि क्या होती थी, कैंसिल हो जाती थी। चलिए a to b, तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या करते थे, अप्लाई करते थे। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा। ध्यान से समझना, 0 to 1 x इंटू वाई, देखिए 1/2 कांस्टेंट होगा, y² की लिमिट रखिए यहाँ पे, कितना मिलेगा 2 की पावर 2 माइनस कितना
1 की पावर 2, क्लियर है। इनटू मैं क्या लिख सकता हूँ dx। अब बच्चों ध्यान से समझिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक। अब जो भी लिमिट्स हैं उसको हम लिमिट्स को रख दिए हैं यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, लेट आई इक्वल टू, लेट मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 1 x/2। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 1 का 1 इंटू कितना dx, तो ये कितना मिल जाएगा, यानी 3/2 आप बाहर निकाल लीजिए, 0 to 1 x इंटू कितना dx। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। आप यहाँ आगे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3/2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, x की पावर यानी x²/2, 0 to 1 होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1/2 कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट्स रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कितना 0 का स्क्वायर, तो बच्चों मिला कितना 3/4, ठीक। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ गया 3/4। तो बच्चों यही क्वेश्चन अगर मैं किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर मैं करूँगा तो आंसर इतना ही आएगा। तो आइए देखते हैं, जो मैंने रूल्स अभी मैंने फॉलो किए हैं उसको ना करके हम कोई भी रूल्स अपनाएं, देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम किसी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा 0 to 1, इसके बाद 1 to 2xy dx इंटू dy। ध्यान देना यहाँ मैं लिखने वाला हूँ इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग। अब मुझे क्या मानना पड़ेगा, y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, y को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो y को मैं कांस्टेंट लेट कर लेता हूँ 0 to 1। देखिए y मैंने कांस्टेंट लेट किया, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² डिवाइडेड बाय कितना 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 तक, इंटू कितना बच्चों dx मिला, सॉरी dy। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा, 0 to 1 y, देखिए 1/2 कांस्टेंट, इसके बाद 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू कितना मिला dy। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 0 to 1 y/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू कितना dy। अब बच्चों ध्यान देना, निकल के क्या आएगा 3/2, 0 to 1 y इंटू कितना dy। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं y² अपॉन कितना कर सकता हूँ 2 कर सकता हूँ, 0 to 1 होगा 3/2 इंटू 1/2 कांस्टेंट। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिमिट रखूँगा 1² माइनस 0 के स्क्वायर, तो वैल्यू कितना निकल के आया 3/4, ठीक है। तो बच्चों इंटीग्रेशन अगर यानी वेरिएबल आपके अगर कांस्टेंट हो, आप किसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए मैंने अभी 1 क्वेश्चंस लिया, अभी हम इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे। आप जब भी दोनों लिमिट्स क्या हों कांस्टेंट हों, जब भी दोनों लिमिट्स क्या हों, यदि कांस्टेंट अगर होंगे तो बच्चों आप आंख बंद करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट मेथड ही यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आपको सॉल्व कराऊंगा। कभी मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा, कभी y के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में आप करिए, ठीक है। बट आपका आंसर जो भी आएगा इक्वल्स आएगा, क्योंकि देखिए अभी मैंने जो मेथड्स यूज़ किए थे उसमें भी 3/4 आया था, और इसमें भी मैंने चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, तब भी कितना आया 3/4। आप इंटीग्रेशन को इधर उधर कर सकते हैं, dx एंड dy को इधर उधर कर सकते हैं, x एंड y को इधर उधर कर सकते हैं, किसी को भी आप इधर उधर करिए। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप आंखें बंद करके भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ध्यान से समझिएगा। हम क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 1 2 2 और 2 2 3 e की पावर x प्लस वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 1 2 2 होगा। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा सुटेबल करूँगा, e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए पावर्स के रूल्स होते हैं, ठीक है। e की पावर x इंटू ई की पावर m, यानी e की पावर m इंटू ई की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो e की पावर x लिखा है इंटू ई की पावर y इंटू कितना dx इंटू dy। अब बच्चों ध्यान देना, मैं यहाँ लिखने वाला क्या हूँ, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए हम y के रिस्पेक्ट में आपकी करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो हम x को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चलेंगे। और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए y के रिस्पेक्ट में यानी ये होगा और ये, और जितने भी ये सब पार्ट्स दिख रहे हैं आप इसको कांस्टेंट मेजर कर लीजिए, ठीक। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 2 2 लिखा मैंने। इसके बाद e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन 2 2 3, मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर y इंटू डी वाई। मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ, इंटू dx। क्लियर बच्चों। अब ध्यान देना 1 2 2 e की पावर x इंटू ई की पावर y का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस कितना c होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, e की पावर y का इंटीग्रेशन यानी e की पावर y, ठीक। और इसकी जो लिमिट्स होंगी 2 से 3 होंगी इंटू कितना dx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 2, इसके बाद e की पावर x इंटू, मैं यहाँ लिमिट्स लूँगा, क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 3 माइनस ई की पावर 2 इंटू कितना dx। क्लियर है। अब बच्चों ध्यान देना, मैं अब क्या करूँगा, अगेन इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो बच्चों ध्यान से समझिए, ये तो पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, e की पावर 3 इंटू ई की पावर 2। इंटीग्रेशन आपका क्या चलेगा 1 से लेके 2 तक, e की पावर x इंटू कितना dx। तो e की पावर 3 इंटू माइनस ई की पावर 2, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर x ही होगा, लिमिट 1 से कहाँ तक 2 तक। तो e की पावर 3 माइनस ई की पावर 2, इसकी भी लिमिट ले लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर 1। तो ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है, तो आप इस प्रकार आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझेंगे, यानी आप किसी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। चलिए अब आपको हम एक ट्रिक्स बताते हैं आपको, ठीक है। ट्रिक्स देखिए, ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 3 0 2 1 और 0 2 2 x y स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू dx, ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चों, इसमें हमने क्या बोला, यानी x y स्क्वायर है, यानी फंक्शन आपका क्या है x कामा y, और यहाँ पे क्या लिखा dy इंटू dx। और ये देखिए जो वेरिएबल्स हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, ना तो इसमें x है ना तो इसमें y है। जो भी आपका इंटरवल होगा, ये इंटीग्रेशन के पास में जो लिखा होता है बच्चों, यदि x में होंगे या y में होंगे तो इसको वेरिएबल बोलेंगे। यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो उसको हम लोग क्या मेज़र करते हैं, कांस्टेंट मेज़र करेंगे।
तो इसमें हम देखिए अभी मैंने जितने भी रूल्स अप्लाई किए किसी एक के रिस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन लगाया और फिर इसके बाद मैंने y के रिस्पेक्ट में किया। मेथड तो यही होता है। अब देखिए इसमें जब भी दोनों लिमिट्स अगर कांस्टेंट होंगे तो बच्चों हम इनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर लीजिए। देखिए 0 to 1 लिखा। अब आप किसी के साथ देखिए x इंटू डी एक्स मैंने लिख दिया, x इंटू डी एक्स। क्लियर। इसके बाद देखिए फर्स्ट इज dx, सेकेंड इज dy। यहाँ पे 0 to 2 लिखूँगा। अब यहाँ मैंने x लिख दिया, अब यहाँ क्या लिखेंगे आप y स्क्वायर इंटू कितना dy। अब देखिए जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दोनों आप साथ में करेंगे। ठीक है, साथ में प्रोसेस क्या है देखिए, इसका आप डिफरेंशिएशन करिए। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा बताइए। इसका x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट 0 to 1 इंटू इसका y क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 to 2। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ 1/2 कॉमन मिलेगा और इसकी लिमिट ले लीजिए 1 स्क्वायर माइनस कितना 0 स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए 1/3 कांस्टेंट मिलेगा, इसकी लिमिट 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब बच्चों ध्यान से देखना, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, यानी 1/2 मिला। चलिए आगे, इसके बाद देखिए 1 स्क्वायर 1/3 है तो मैंने 1/3 लिखा। अब 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना 8, यानी ये आपका आंसर क्या मिला 4/3। ठीक है बच्चों, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आंखें बंद करके आप सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक, इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम यानी डबल इंटीग्रेशन के सेकंड केसेस के बारे में सीखेंगे और उस पर कुछ यानी क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से हम उसको सीखेंगे। तो बच्चों यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।